हेलो जी, आप सबको नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह के बारे में डिस्कस करेंगे, आगरा फोर्ट, आगरे का किला। इस किले पे कई सल्तनतों ने राज किया, जैसे मुग़ल, मराठा, लोधी। जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे राज करने के लिए वो है मुग़ल। मुग़लों की कई पीढ़ियों ने यहाँ पे राज किया, जैसे औरंगज़ेब, अकबर, शाहजहाँ। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे शाहजहाँ को जहाँ कैद करके रखा था औरंगज़ेब ने, द फेमस अंगूरी बाग, मुमताज़ महल, द फेमस मुमताज़। तो चलिए सीधे मिलते हैं वीडियो के अंदर आपसे। जैसे ही आप इस किले के अंदर एंटर होने के लिए जाते हैं, आपको दिखता है एक पुल, जिसको आप क्रॉस करके इस किले के अंदर एंटर होंगे। उस पुल से नीचे आप देखते हैं तो आपको खाई दिखाई देती है। इस खाई में उस टाइम पे जंगली जानवर रखे जाते थे, जैसे शेर, चीता, अलग अलग खूंखार जानवर। एक पानी का भी एरिया दिखता है आपको इसी खाई में, जिसमें उस टाइम पे मगरमच्छ और एलिगेटर रखे जाते थे। अगर कोई आक्रमणकारी इस किले के अंदर घुसना चाहता है तो उसको ये एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे पुल उठा दिया जाता था। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा ऐतिहासिक गेट देखने को मिलेगा। इस गेट में छोटे छोटे झरोखे हैं, खिड़कियां हैं, जहाँ से उस टाइम पे दासियाँ फूल फेंका करती थी जब कोई राजा जंग जीत के आया करता था। उसको आप क्रॉस करेंगे तो आपको एक रैंप दिखाई देगा, जो रैंप अप साइड से डाउन साइड आ रहा होगा। इस अप साइड से डाउन साइड आने का रैंप का फ़ायदा ये था कि अगर कोई आक्रमणकारी अंदर घुस जाता है तो उसको इस रैंप पे चढ़ने में मुश्किल हुआ, क्योंकि वो सिर्फ पैदल सैनिक नहीं होते थे, उसमें हाथी और घोड़े भी होते थे, तो उनको इस पे चढ़ने में मुश्किल होगी। दूसरी, दोनों साइड से छोटी छोटी नालियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको। उस टाइम पे दोनों साइड से गर्म तेल और पानी फेंक दिया जाता था, गिराया जाता था, कि जो पैदल सैनिक है या हाथी घोड़े वो ऊपर ईजिली चढ़ ना पाए। दूसरा, रैंप पे अगर तेल गिरा दिया जाएगा तो आपको चढ़ने में वैसे ही फिसलन हो जाएगी, चढ़ने में मुश्किल होगा। उसके बाद जैसे हम इस रैंप करते हैं, हमें फेमस जहांगीर महल देखने को मिलता है। जहांगीर महल के जस्ट आगे एक बाथ टब रखा गया, जिसको बोलते हैं जहांगीर्स बाथ टब। ये उनके मामा ने उन्हें गिफ्ट किया था। ये उस टाइम पे पूरा सोने का हुआ करता था। आपको जैसे पता है अंग्रेज़ सब कुछ ले गए, तो इसका सोना भी उठा के लेके चले गए। इसमें 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, 3 सीढ़ियाँ उतरने के लिए। तो आपको दिखाई देगा जहांगीर महल का गेट। जहांगीर महल के गेट पे अलग अलग सिम्बल्स बने जो उनकी रानियों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस गेट को क्रॉस करेंगे तो आपको ड्रम्स रखे जाने वाली स्पेस दिखाई देंगे। जब राजा जीत के आते थे तो ड्रम्स बजाया जाता था उनके स्वागत में। उसके अंदर जाएंगे तो आपको रंग महल दिखाई देगा, जहाँ पे उस टाइम पे नाच गाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हुआ करते थे राजा के लिए। उसमें एक आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे राजा बैठेंगे। उसके जस्ट नीचे 2 एरिया हैं जहाँ पे रानियाँ बैठती थी, बाकी जगह पे दासियाँ फूल फेंका करती थी। उसी रंग महल के दोनों साइड में, एक साइड में उनका बेडरूम है, दूसरे साइड में उनका डाइनिंग हॉल है। बेडरूम में उस टाइम पे कोई गेट नहीं हुआ करते थे, पर्दा, उस टाइम पे किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी अंदर विदाउट परमिशन एंटर होने के लिए, तो गेट नहीं हुआ करते थे। दोनों साइड पर्दे हुआ करते थे, वो पर्दे बंद हो जाते थे जब राजा सोने जाते थे। कहा जाता है जहांगीर को पढ़ने का बहुत शौक था, तो जैसे ही आप उनका रंग महल जो बेडरूम वाला एरिया है उसको क्रॉस करते हैं तो आपको उनकी लाइब्रेरी दिखाई देती है। जहांगीर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, उन्हें 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आते थे, तो हमें उनकी लाइब्रेरी दिखाई देती है। उस लाइब्रेरी में उस टाइम पे सोने की कारीगरी और जेम स्टोन्स लगाए हुए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जैसे सोने और जेम स्टोन सारे लेके चले गए। उस लाइब्रेरी में उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक्स रखी जाती थी। हम उस लाइब्रेरी को क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट आता है झरोखा महल। इसका नाम झरोखा महल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे झरोखे, खिड़कियाँ हैं। उसके जस्ट पीछे यमुना नदी बहती थी। अभी के टाइम से यमुना नदी उस टाइम पे काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, तो जो भी ठंडी हवा यमुना को क्रॉस करते हुए आती थी वो सीधे आगरा फोर्ट में अंदर आती थी। उस टाइम पे वहाँ पे राजा रानी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे, वातावरण अंदर का ठंडा रहता था। उसके बाद हम इस एरिया को क्रॉस करते हैं तो हमें दिखता है शाहजहानी महल, जहाँ जो हम शाहजहाँ का बेडरूम था। उसमें अंदर हमेशा गर्मी के मौसम में ठंडी और ठंडी के मौसम में गर्म रहा करता था वो महल। खासियत ये थी कि उसकी दीवारें खोखली थी, ऊपर वाटर टैंक था, तो ठंडियों में गर्म पानी उसमें डाला जाता था और गर्मियों में ठंडा पानी, जिससे दीवारें गर्म और ठंडी रहे डिफरेंट मौसम्स में। जैसे ही हम शाहजहानी महल को क्रॉस करते हैं, बाहर निकलते हैं, हमें दिखाई देता है उनकी 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा, उनके महल दिखाई देते हैं। ये महल है जहानारा का। दोनों महल एक जैसे ही बने थे, अंदर से काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई थी दोनों महलों में। कहा जाता है शाहजहाँ के आखिरी टाइम पे उनकी बेटी, बड़ी बेटी जहानारा थी, जिन्होंने उनको ताजमहल में ले जाके मुमताज़ के बगल में दफनाया था। हम जहानारा के महल से निकलते हैं, हमें दिखाई देता है अंगूरी बाग। अंगूरी बाग में कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी कश्मीर से लाई जाती थी, जिस मिट्टी में अंगूर उपज सके। जहांगीर को वाइन का बहुत शौक़ था, तो यहाँ पे दासियाँ उनके लिए अंगूर लगाती थी और यहीं से वाइन बनाया जाता था जहांगीर के लिए। उसके बाद इस पूरे फोर्ट का सबसे महंगा महल, ख़ास महल,
जिसको कहा जाता है जो शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम था। इसमें टोटल 108 किलो सोना यूज़ किया गया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेमस्टोन। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस पूरे महल को जला दिया और जो सोना यूज़ किया गया इसमें रखा गया था उनको पिघला के वो अपने साथ लेके गए। सही, आप शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम क्रॉस करेंगे तो आपको दिखाई देगा द फेमस जेल, जहाँ पे शाहजहां को औरंगज़ेब ने 8 साल तक कैद करके रखा था। कहा जाता है ये उस टाइम का सबसे महंगा जेल था। इसकी दीवारों पे जैस्मिन के कलाकारी की गई है, इसलिए इसको जैस्मिन टावर भी कहा जाता था। प्लस इसमें जो फुहारा लगा है उसमें जैस्मिन वाटर रखा जाता था, जिसकी वजह से अंदर पूरी जैस्मिन की खुशबू आती थी। कहा जाता है कि शाहजहां एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। औरंगजेब पहले ही जो पहला ताजमहल उन्होंने मुमताज़ के लिए बनवाया था उससे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि सारा खजाना खाली हो चुका था उस टाइम तक। अगर काला ताजमहल वो बना देते तो मुग़ल शासन उस टाइम पे बहुत कमज़ोर हो जाता, उसके पास ख़जाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता, जिसकी वजह से औरंगज़ेब को शाहजहां को वहाँ कैद करना पड़ा। अपनी मृत्यु तक वो उसी जेल में कैद रहे थे। कहा जाता है शाहजहां का बस एक ही कहना था कि मुझे जहाँ भी कैद किया जाए वहाँ से मुझे ताजमहल दिखाई दे। उसके बाद हम जैसे इस एरिया को शाहजहां के जेल को क्रॉस करते हैं हमें दिखाई देता है दीवाने खास, जहाँ पे राजा अपने दूसरे राजा दोस्तों के साथ बैठ के मीटिंग या डिस्कशन किया करते थे। सामने 2 पत्थर दिखाई देते हैं, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का। ब्लैक मार्बल पे जहांगीर बैठते थे, उसके सामने शाहजहां बैठा करते थे। ब्लैक मार्बल बहुत ही बेशकीमती था, जो बेल्जियम से मंगवाया गया था उस टाइम पे। जब हम दीवाने खास के साइड में देखते हैं तो एक कोने में आपको एक तोप के गोले का निशान मिलता है। जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था तो एक तोप का गोला ऊपर लगा था, दूसरा पत्थर पे लगा था, जो ब्लैक पत्थर है, जिसकी वजह से वो पत्थर बीच से टूट गया। जब हम दूसरे साइड देखते हैं नीचे, तो जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम मीना बाज़ार कहते हैं, जिसमें एक साइड राजा बैठते थे, दूसरे साइड रानी। मीना बाज़ार में उस टाइम पे बहुत अच्छे व्यापारी जो कीमती चीज़ें लेके आते थे वो वहाँ बेचने की कोशिश किया करते थे। नीचे जो आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं उसमें सोने की मोहरें बनती थी। दूसरा जो बीच में आपको ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें उस टाइम पे तालाब हुआ करता था, जिसमें एक साइड राजा दूसरी साइड रानी बैठ के फिशिंग किया करते थे। मीना बाज़ार को क्रॉस करते हैं और नीचे जाते हैं तो हम जाते हैं दीवाने आम में। दीवाने आम वो जगह है जहाँ पे राजा अकबर अपने आम लोगों से मिलते थे। वहाँ पे एक बेल्ट भी था जिसको जस्टिस बेल्ट बोलते थे, जो पूरे सोने का बना हुआ था। राजा यहाँ पे बैठ के जिसने कुछ गलत किया है उसके लिए कारावास या कोड़ों की सज़ा देते थे, जिसने अच्छा किया है उसके लिए इनाम भी दिया करते थे। ये एरिया आपको सेम टू सेम जोधा अकबर मूवी वाली आपको दिखाई देगी। जोधा अकबर मूवी में भी ये एरिया दिखाया गया था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ये था पूरा आगरा फोर्ट का इतिहास, आगरा फोर्ट किले के अलग अलग हिस्से जो हमने आपको दिखाया। Don't forget to like and subscribe. Subscribe for more content.